इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीर्थं निरञ्जनं नागविन्दं कलातीर्थं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामोऽग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मेरी राधे जुपदास जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन। आज किए बड़देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है डारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पट्टपीत मानव तड़े तरोचे सोचे नौमि जनक सुतावरम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजानो भोज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम्। श्री राम जय राम राजा राम जय राम। एते वदते तुलसीदास शंकर
सियापत रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार जी का वांग में कृत मूर्ति श्री रामायण जी, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए परम आदरणीय सभी संत समाज को वंदन करते हुए परम पूजनीय विप्र समाज को वंदन करते हुए दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस पांडाल में उपस्थित सभी लक्ष्मी स्वरूपा बहन बेटी पिता पुत्र इत्यादि के चरणों में वंदन करते हुए राघवेंद्र सरकार की सुंदर कथा को रस और अलंकारों से सजाने वाले सभी कलाकार बंधुओं का अभिनंदन करते हुए सर्वप्रथम आप सभी के लिए व्यासपीठ की तरफ से जय श्री सीताराम। आइए आज की कथा का शुभारंभ करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करते हैं, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्त प्रेम से श्रद्धा से ताली बजा करके श्री नाम उच्चारण करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम बड़े प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम बड़े प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
दौड़ के जा। पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, प्यारे मन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम। पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम। पतित 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 पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल सायंकालीन सत्र में आप सभी ने श्रवण किया श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, रावण से वार्तालाप हुआ। रावण मृत्यु दंड देना चाहता है, लेकिन रावण के छोटे भ्राता श्री विभीषण जी महाराज आते हैं और कहते हैं दूत के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको मृत्यु दंड न दे करके इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। क्योंकि बानर को पूंछ अपनी बहुत प्रिय हुआ करती है। कल आप सभी ने श्रवण किया श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ काफी लंबी, क्योंकि किस प्रकार से लंबी हुई कल आपको अवगत कराया। श्री हनुमान जी महाराज हैं रुद्र के अवतार, और इस बार जब रुद्र का अवतार लेकर भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में आए तो मां पार्वती की इच्छा थी साथ चलने की, कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान भोले शंकर बोले हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। किस प्रकार ले जाएंगे? बोले आप किसका रूप धारण करके जाएंगे? भगवान भोले शंकर बोले इस बार हम बानर का रूप धारण करके जाएंगे। तो माँ पार्वती कहने लगी हम पूंछ बनकर आपके साथ चलेंगे। पूंछ बनकर के माँ पार्वती साथ में आई, काफी पूंछ को बढ़ा दिया और कहती है जितने भी लंका में कपड़ा था सब पूंछ पे लपेट दिया, तेल डाल दिया और पूंछ में आग लगा दी। कल आप सबने ये कथा श्रवण की और श्री हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण किया और कूद कूद करके सारी लंका को जला दिया। कल सबको श्रवण कराया, लोगों के मन में भ्रांति थी उस भ्रांति को दूर किया, क्योंकि लोगों के मन में वही शंका रहती है कि लंका सोने की थी और सोने में कभी आग नहीं लगती। तो कल आप सबको बताया श्री हनुमान जी महाराज के बारे में श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट करके किस प्रकार लंका जलाई कल आप सबको बताया। श्री शनिदेव महाराज पलटे बंधे हुए थे रावण के यहाँ पर, श्री हनुमान जी महाराज की निगाह पड़ी, श्री हनुमान जी महाराज ने खोल दिया शनिदेव को, और जब शनिदेव सीधे हुए
तो शनि देव ने अपनी वक्र दृष्टि रावण के ऊपर लंका में डाली। इस प्रकार से सारी लंका जल करके राख हुई। अब राख होने का मतलब ये नहीं है कि सोना जलता नहीं है, सोना जलने का उस जगह तात्पर्य नहीं दिया। श्री शनि देव की दृष्टि पड़ने मात्र से श्री रावण जी महाराज के कुल का नाश हो गया। यही लंका का जलना था, न कि सोने की लंका के जलने का कहीं वर्णन आया। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर समुद्र में पूंछ को बुझाकर सीता माता से चूड़ामणि लेकर के राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचते हैं। और इधर जब वानर लंका जलाकर के चला गया तो सिख की बात श्री विभीषण जी ने कहा, भैया आप सबने देख ही लिया राघवेंद्र कितने बलशाली हैं। इस बात के लिए भी आज मेरे पास एक चर्चा आ गई। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ जितने भी शब्द हैं सब स्पष्टवादी होते चले जाएं, इससे शंका का कोई आगे प्रश्न ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी लोग कर देते हैं शंका। आज शब्द आ गया, बोले बार बार व्यास जी राघवेंद्र राघवेंद्र कहते हैं, राघवेंद्र का मतलब क्या हुआ? मैं उसे आगे के पास तुलसी में वहां भी यही प्रश्न आया। वहां तो राम जी को क्यों पुकारा जाता है, जरा इसके बारे में बताएं। तो राघवेंद्र का मतलब हुआ करता है, लोग कहते हैं व्यास जी बार बार राघवेंद्र कहते हैं, राम जी का स्वरूप ही राघवेंद्र है। पर्यायवाची शब्दों में जब हम राघवेंद्र को देखते हैं तो रघुकुल के अंतर्गत जितने भी राजा आते हैं उनको राघव के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन राघवेंद्र रघुकुल के राजाओं के सिर मणि को, मुकुट को इंद्र के समान चमकाने वाले जो हुए वो मेरे रामचंद्र जी हुए, इसलिए उनका नाम राघवेंद्र सरकार के नाम से बुलाया जाता है। लोग कहते हैं बार बार राघवेंद्र क्यों कहते हैं? राघवेंद्र इसलिए कहते हैं कि रघुकुल का जो वंश है उस रघुकुल को इंद्र से भी ऊंचे सिंहासन के समान चमकाने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इसलिए उन्हें राघवेंद्र के नाम से सुसज्जित किया गया है। राघवेंद्र नाम जब आप पर्यायवाची पढ़ोगे, और पढ़ने की तो बात ही है, उस दिन भी कहा था पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दुनिया में सबसे कठिन भक्ति है और पहली भक्ति है, बोले क्या? बोले श्रवण। वैसे तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई है, लेकिन सबसे पहली भक्ति है श्रवण। वही बात आती है घूम फिर करके कि उपदेश देना बहुत सरल हुआ करता है, लेकिन श्रवण सुनना बहुत कठिन हुआ करता है। मानिए कोई किसी को सुनाए तो उसका जवाब तो तुरंत पलट करके बच्चे दे देते हैं, लेकिन बात हमारे शिखती है, उस बात को सुनना ये बहुत कठिन हुआ करता है। ये सबसे बड़ी कठिन भक्ति बताइए, बोले श्रवण। जो श्रवण कर लेगा उसे समझिए कि भक्ति की सीढ़ी पर उसने पैर रख दिया, और श्रवण करना आ गया तो आगे भक्ति की जो 8 सीढ़ियां और बचती हैं उन पर आगे बढ़ता चला जाएगा। और पहली सीढ़ी श्रवण अर्थात बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। अच्छा, उस दिन आपको अवगत कराया भगवान भोले शंकर ने विष का पान किया, तो विष का पान करने के बाद रा कहकर मुंह खोला और म कहकर बंद कर दिया, विष को कंठ में रोक दिया। चाहते तो अंदर भी ले जाते, लेकिन अंदर नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि अंदर जाकर के उनके इष्ट भगवान राम बैठे हुए हैं भगवान भोले शंकर के हृदय में। सोचने लगे अगर ये विष अंदर चला गया तो मेरे इष्ट को नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से श्रवण करके जवाब न देना, ये पहली भक्ति हुआ करती है। एक माता जी थी, क्योंकि कहती है दृष्टांतों से ही सिद्धांत समझ में आया करते हैं। एक माता जी थी, उनके पति देव थोड़ा कर्कश थे तो पति देव अगर कुछ कहा करते थे तो फिर वो भी माता जी शुरू हो जाया करती थी, और दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ करता था प्रतिदिन। जैसे ही पति देव ऑफिस से आए और दोनों में आते ही किसी न किसी छोटी बात को लेकर के द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाया करता था। पास में एक पड़ोसन रहती थी, बड़े ध्यान से उनकी लड़ाई को सुना करती थी। पड़ोसियों का तो काम ही होता है, हाँ, किसी के यहाँ तनिक सी बात चले तो पड़ोसी तुरंत कान लगा करके सुनते।
तो कहते हैं दीवालों के भी कान हुआ करते हैं। ये कहावत कब से पड़ी पता है? नहीं पता। दीवालों के कान हुआ करते हैं। कभी आप लखनऊ गए हो तो लखनऊ में हैदर अली साहब ने अपनी एक भूल भुलैया बनवाई है। दो भूल भुलैया है, एक अंडरग्राउंड भूल भुलैया उन्होंने बनवाई है जमीन के तल में, और एक ऊपर 7 मंजिल ऊपर बनवाई है। तो जो 7 मंजिल ऊपर भूल भुलैया बनवाई है हैदर अली साहब ने, उसमें उन्होंने एक 50 मीटर की दीवार बनवाई। चौड़ाई है उसकी 50 मीटर, और उस दीवार की विशेषता ये है कि आप यहाँ खड़े होकर के कोई बात गुनगुनाइए, 50 मीटर खड़ा व्यक्ति अगर कान लगा करके सुनेगा तो दीवार में होके पार आवाज आती है। इसका परीक्षण किया, मैंने खुद किया है। तो इसलिए जब से कहावत पड़ गई है दीवालों के कान हुआ करते थे, कब से? जब से मुस्लिम भाइयों का शासन आया, हैदर अली साहब से दीवार बना के गए हैं जब से। तो कहने का तात्पर्य वो पड़ोसी जो थी बड़ी ध्यान से उनकी लड़ाई को सुना करती थी। एक दिन पति देव ऑफिस गए हुए थे, वो माता जी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, आपको पता है हमारे यहाँ द्वंद्व युद्ध होता है। पड़ोसन बोली, हम तो रोज सुनते हैं। बोले, आपके यहाँ भी कभी होता है? बोले, होता था, लेकिन हम एक ऐसी दवाई लेकर के आए हैं, उस दवाई को लेकर के सारा युद्ध हमारे घर का तो शांत हो गया। तो माता जी बोली, उस दवाई में से थोड़ी बची हो तो हमें भी दे दो, हमारे घर की भी जो कलह है वो शांत हो जाए। उन्होंने कहा, दे तो देंगे, लेकिन दवाई का बड़ा परहेज है। परहेज? बोला, हाँ, दवाई जितना काट करती है उससे ज्यादा परहेज काट करता है। डॉक्टर भी कहता है ना, कृपया परहेज पर ध्यान दें, परहेज पर ध्यान जरूरी है। माता जी बोली, ठीक है, आप हमको दवाई दो, परहेज तो आप जो बताएंगे हम वही करेंगे। बोले, ठीक है। उन्होंने घर में से एक बड़ी बोतल रखी हुई थी, उसको ढक्कन को खोला, एक छोटी सी शीशी में कुछ दवाई डाल के दे दी। बोले, इस दवाई को आपको कब लेना है? जैसे ही पति देव का आने का समय हो उससे 5-10 मिनट पहले ले लेनी है। और बोले, इसका विशेष परहेज ये है कि इस दवाई को लेने के बाद 2 घंटे तक बोलना नहीं, बोलना नहीं है। अगर बोले तो फिर ये दवाई कोई काट नहीं करेगी। तो माता जी ने कहा, ठीक है। दवाई ले आई। सायंकाल का वक्त हुआ, पति देव का आने का समय होने वाला था। तुरंत उन्होंने वो शीशी खोली और एक ढक्कन दवाई लेकर मुंह में डाल ली, और याद आया बोलना नहीं। चुप चुप। पति देव आए, बेल बजाई, दरवाजा खोला, पति देव अंदर आए। पति देव का तो रोज का कार्य था, किसी न किसी बहाने से शुरू होना, आते ही शुरू हो गए। इतनी देर कैसे कर ली दरवाजा खोलने में? बोलना चाह रही थी, याद आया। जवाब देना चाहिए, याद आया। उन्होंने कहा, परहेज पे ध्यान देना, बोलना नहीं। चुप हो गई। पति देव ने कहा, चलो कोई बात नहीं बोल रही। थोड़ी देर बाद पति देव ने कहा, जल्दी से खाना लगाओ हमारे लिए, हमें बहुत भूख लगी है, सुबह से हाथ पैर धो के भी आते हैं। खाना लगा दिया। खाना ठीक ठाक था, फिर भी इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, ये ठंडा है, ये गर्म है। बोलते रहे, घंटों बोले, लेकिन उसे तो ध्यान था 2 घंटे तक बोलना ही नहीं है। घंटों तक बेचारे अकेले बोले, हार थक करके सो गए। प्रातः काल हुआ, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के ऑफिस चले गए। फिर दूसरे दिन उसने वही प्रतिक्रिया की। जैसे ही समय हुआ आने का, एक ढक्कन दवाई ले ली और 2 घंटे तक शांत। अब पति देव बेचारे 1 दिन 2 दिन कब तक देखते, बोलते बोलते उन्होंने कहा, किससे बोले जब कोई जवाब ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि घर में कभी भी कलह हो तो उसका मूल मंत्र बताया है विद्वानों ने। बोले, लौट करके जवाब मत दो। अगर लौट करके जवाब दोगे तो वो जवाब अग्नि में घी का कार्य करेगा। बोले, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? बोले, ऐसे समय पर मौन व्रत धारण करना चाहिए। बोले, मौन व्रत धारण नहीं कर सकते तो बोले, मौन व्रत धारण नहीं कर सकते तो गुरु मंत्र का जाप करो उस समय पर। बोले, वो भी नहीं कर सकते तो बोले, तीसरा उपाय ये है कि उस जगह से पलायन कर, सामने मत आओ ज्यादा बोलने वाले के समय, उस जगह से हट जाना चाहिए। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, अब दवाई ने ऐसा असर किया, क्या कहना। पति देव बोले, जब हम कोई जवाब ही नहीं देता तो हम क्या करें, बड़बड़ बड़बड़ करके। बेचारे वो भी चुप हो गए। 3-4 दिन बाद वो पड़ोसन के पास गई, बहन वो दवाई जरा खत्म हो गई है, थोड़ी सी हो तो और दे दे। बोले, दवाई तो और मैं दे दूंगी, लेकिन ये पता कुछ असर किया कि नहीं? बोले, असर पूरा 100% असर कर रही है।
लेकिन ऐसा कर, वो बोली अब दवाई तो खत्म हो गई, बोले उस दवाई का नाम बता दे, मेडिकल से मैं भी ले आऊंगी। वो पड़ोसन बोली वो कोई दवाई फवाई नहीं है, वो गंगा जल है। हाँ गंगा जल है, लेकिन वो दवाई नहीं है। दवाई के परहेज का विशेष ध्यान रखना था, तुमने परहेज अच्छे से किया इसलिए तुम्हारे घर की कलह शांत हो गई। कहने का तात्पर्य सबसे बड़ी बात हुआ करती है मौन रहना। और वैसे तो कहते हैं जब बुढ़ापा आ जाए ना, अवस्था पूर्ण होने लगे, गवर्नमेंट भी 60-62 साल पर रिटायरमेंट दे देती है, बोले जी जाओ अब तुम आराम करो। फिर ऐसे समय पर 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जो 3 चीजों पर माता बहन ध्यान देते हैं 60 वर्ष के बाद, उन्हें जीवन में सुख मिलता है। और जो 3 बातों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें जीवन पर्यंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। बोले 3 चीज ऐसी कौन कौन सी हैं? बोले एक बात का ध्यान रखना है कौन, दूसरी बात का ध्यान रखना है मौन, और तीसरी बात का ध्यान रखना है नौन। इन 3 बातों का ध्यान रखो। 60 वर्ष की अवस्था जब हो जाए, इन चीजों पर विशेष ध्यान दो। बोले मतलब, बोले समझ लो मौन, कौन कैसे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, मौन रहो, मौन रहना सीखो। क्योंकि आपने जीवन पर्यंत कार्य किया, आपको किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो अब बच्चे हैं वो करेंगे, बड़े हो गए अपने आप अपनी जिम्मेदारियों को देखेंगे। इसलिए सबसे पहली दवाई है मौन रहो, और दूसरी दवाई है कौन। बोले कोई दखल अंदाजी मत करो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको पैसे दिए जा रहे हैं, किससे लिए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। भजन करो भगवान का बैठ करके दो। और एक तीसरी परिस्थिति उसका ध्यान रखना है नौन। सब्जी आए, सब्जी में नौन ज्यादा है कम है, बोलना नहीं है। जैसा भी है खा लो, नहीं अच्छी लगे कम खा लो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगे तो फेंक दो, लेकिन बोलो मत कि इसमें नौन ज्यादा है या कम है। अगर बोलोगे तो निश्चित है लड़ाई होगी। इन जो 3 बातों पर विशेष ध्यान रखता है, उसके घर में खूब सुख समृद्धि आती है। और जो इन्हीं पे बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों पर कंट्रोल करना। और जो कंट्रोल नहीं करते उन्हीं के घर में कलह हुआ करती है। हाँ, क्योंकि जब अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे तो कहते हैं पूर्ण अवस्था हो जाती है 60-62 वर्ष के बाद। 50 के बाद गिनती आया करती है 51, यानी 51। तो वो हमको इशारा देती है 50 वर्ष आपने अच्छे खासे गुजार लिए, अब 51। अब एक ही लक्ष्य रखो, और वो रखो वन। जैसे वन में रहते हैं लोग शांति प्रिय संत ऋषि मुनि, इस प्रकार से रहना सीखो। कब तक? बोले 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58। 58 वर्ष तक आप अलर्ट होकर के वन की तरह रहने लगे तो ठीक है, और नहीं रखोगे तो 58 के बाद गिनती आती है 59। 59 का मतलब होता है कि अगर 58 वर्ष तक आप संत महात्माओं की तरह मौन व्रत रह करके नहीं जीना सीखे तो 59 60 में गिनती है तुम्हारी मूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो। बोले अगर मानिए इसको भी अनदेखा कर दिया तो फिर आएगी 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। अगर 68 वर्ष तक संभल करके लास्ट मौका दिया जाता है, अगर संभल गए तो समझ गए, संभल गए, अगर ऐसा करता रहोगे तो 69 यानी 69 हो जाओगे सब कार्यों से, अगर ऐसा करता रहे। और नहीं तो फिर आगे गिनतियां और शुरू हो जाती हैं। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 78 के बाद 79, और फिर आता है 80। 80 का मतलब होता है एक जैसा समान रहना। कोई वैसे तो कहा जाता है बच्चे जैसा स्वभाव हो जाता है बुजुर्गों का, लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं उनका बच्चों जैसा क्या, बिगड़ेलू बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब अंतिम अवस्था जब आती है तो बुद्धि काम करना थोड़ा वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, काम नहीं करती। तो ऐसी अवस्था में हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मुंह से कभी कटु शब्द नहीं निकलने चाहिए, कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। इसलिए कहा है ज्यादा से ज्यादा
वृद्धावस्था में मौन धारण करना चाहिए और जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। भजन उस दिन बताया, भजन कोई माला लेकर के भजन करने का नाम भजन नहीं हुआ करता कि इस स्फटिक की या चंदन की या तुलसी की या रुद्राक्ष की माला लेने का नाम भजन हो, नहीं। उस दिन बताया आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधार लेने का नाम भजन हुआ करता है। और मन की तरंग मार ले बस, मन की तरंग नहीं मरती। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है मन की तरंगें और ज्यादा उठने लगती हैं। उन मन की तरंगों को कंट्रोल में जिसने रख लिया उसी का नाम भजन होता है। मैंने उस दिन आप सभी को निवेदन किया, अब कोई व्यक्ति कहे जी हम यहाँ पर रहते हैं और हमने चमचम खाना छोड़ दिया है। बड़ी सुंदर बात है जी, चमचम खाना छोड़ दिया है, कौन सा बड़ा कार्य किया? क्योंकि आपको यहाँ चमचम उपलब्ध ही नहीं होगी तो खाओगे कहाँ से? क्या बड़ा कार्य किया आपने छोड़ दी? तो अगर चमचम खाना है जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही जगह चमचम बनती है, वो है इगलास। हाँ, आप इगलास जाओ और सामने आपके चमचम गरम बनती हुई दिख जाए और देख करके फिर कंट्रोल कर लो भाई हमने चमचम खाना बंद कर दिया, तो आपका ठीक है। अब जब यहाँ है ही नहीं मौजूद तो मन मार करके कह रहे हैं बोले अंगूर तो खट्टे हैं। तो मन की तरंगों को मारने का नाम भजन हुआ करता है। सामने रखी हुई वस्तु की अवहेलना कर दें वो भजन है। उस दिन बताया ना, तुझको बुरे बुरा कहे तू सुनकर कर क्षमा। अगर लोग तुम्हें बुरा कहने लगे, उस दिन आपको अवगत कराया मैंने, जीवन में अगर कुछ पाना है, भगवान की कृपा पानी है, तो उसको ये समझ लो जब लोग तुमसे पागल कहने लग जाएं तो भगवान की असीम अनुकंपा है। क्योंकि पागलों को ही भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। और पागल जो सच्चे पागल हुआ करते हैं कभी लौट करके जवाब नहीं देते किसी को, वो अपनी धुन में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य मन की तरंगों को मार लेने का नाम भजन हुआ करता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहा जाता है अवश्यम एव च भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, हजारों जन्म बीत जाए, लेकिन जो करते हैं उसका भुगतान अवश्य करना पड़ता है। और हम आपको एक मामूली जीव हैं। श्री भीष्म पितामह को अपने 123 जन्म याद थे। जब भगवान से अंतिम समय में मिलन हुआ तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रश्न किया भीष्म पितामह ने, क्या? बोले मैंने कभी जीवन में प्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण मुझे आज दुख भोगना पड़े, लेकिन आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा आपको अपने कितने जन्म की कथा याद है? भीष्म पितामह जी कहने लगे मुझे 123 जन्म अब तक अपने याद है। तो भगवान ने कहा आप दिव्य दृष्टि लो मेरी, 124वें जन्म में देखो। 124वें जन्म में जाकर के देखा एक राजकुमार बड़ा सुंदर किलोल करता हुआ चला आ रहा है, हाथ में धनुष और बाण है और एक हाथ में तलवार लिए हुए है। चलते चलते जब आगे बढ़ा तो एक दो मुही सर्प मिला और उसे उठा करके कांटों के ऊपर डाल दिया। उसके जो कांटे थे वो सर्प के शरीर को पार करके आर पार हो गए। भगवान बोले अच्छी तरह से याद आया, ये 124वें जन्म में आपने ऐसा कृत्य किया है जिसके कारण आपको 124 जन्म बाद भुगतने के लिए आज मिला। तो जब भीष्म पितामह जैसे भूतों भविष्यति न कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा, उनको भुगतान करना पड़ा 123 जन्म बाद। हम आप तो आम जीव हैं, इसलिए कहा जाता है अवश्यम एव च भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करोड़ों जन्म क्यों न गुजर जाएं, लेकिन हमने जो किया है उसका भुगतान अवश्य करना पड़ता है।
बुरा किया है तो बुरा मिलेगा और अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। तो वैसे कहा जाता है वाणी का जो देवता हुआ करता है वो अग्नि हुआ करता है, इसलिए अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर अपने मुंह से हम अपनी बड़ाई करेंगे तो वाणी का देवता अग्नि हुआ करता है, हमारे पुण्य खत्म होते हुए चले जाते हैं, जल जाते हैं। हो सके जितना अपने मुंह से अपने अवगुणों का बखान करना चाहिए, क्योंकि अगर अवगुण बखान करेंगे तो अवगुण जल जाएंगे। इसलिए अपने मुंह से कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य श्री विभीषण जी महाराज ने लंकापति श्रीमान श्री रावण जी महाराज को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन श्री रावण जी महाराज नहीं मानते। श्री विभीषण जी महाराज अवगत कराते हैं, बोले 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पुण्य सागर ना कर नर जो, अलख लोभ भल कभी न को। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ के काला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। 14 भुवन एक उत्पत्ति हुई। 14 भुवन है, उस दिन आप सभी को मैंने श्रवण कराया था। भुवन कितने हैं? 14। 7 ऊपर और 7 नीचे। कौन कौन से नाम हैं ऊपर वालों के? भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्य, ये ऊपर है। और अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल, ये 7 नीचे हैं। इस प्रकार से 14 भुवन है। वही बात दर्शाई, बोले 14 भुवन एक पथ होई। 14 जितने भी भुवन है इनका स्वामी एक ही है, राजा इनका एक ही है। और भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। इस प्रकार से समझाने का नाना प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन रावण जी महाराज नहीं मानते। और एक बात और कही, बोले तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला है। भाई राम जो है कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसे आप जैसे राजा नहीं है। बोले तो बोले भुवनेश्वर काल के काला, जिस प्रकार से भोले शंकर काल के भी काल है। कौन है काल के काल? भुवनेश्वर भगवान भोले शंकर। भोले शंकर की आराधना रोज बता रहा हूं मैं, करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। सबसे छोटा जीव दुनिया में हुआ करता है मच्छर। मच्छर हुआ करता है, और मच्छर परेशान करता है तो वो भोजन बन जाता है किसका? मेढक का। मेढक को मच्छर खाना बहुत प्रिय हुआ करता है, तो मच्छर पर शासन हुआ करता है मेढक का। मेढक पर शासन हुआ करता है सर्प का। सर्प मेढक को काट खा जाता है। और सर्प पे भी शासन हुआ करता है नेवले का।
नेवला सर को मार के खा जाता है। बोले नेवले पर भी शासन हुआ करता है बिल्ली का, बिल्ली नेवले को मार डालती है। बोले बिल्ली पे भी शासन हुआ करता है कुत्ते का, कुत्ते पे भी शासन हुआ करता है शेर का, शेर पे भी शासन हुआ करता है सियार का। इंद्रदेव आप प्रसन्न हो रहे हैं क्या? बड़ी सुंदर बात है, लेकिन व्यवस्था रखना। हम भीग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये राघवेंद्र सरकार का वांग्मय स्वरूप नहीं भीगना चाहिए। कहने का तात्पर्य सियार पे शासन होता है शेर का और शेर पे शासन हुआ करता है सावर का। बोले जी ये सावर क्या हुआ करता है? बोले सावर एक प्रकार की लकड़ी हुआ करती है जिसका धनुष बनाया जाता है, धनुष बना करके शेर का वध कर दिया जाता है। तो बोले वृक्ष होता है? बोले हाँ, वृक्ष पे शासन हुआ करता है हवा का, हवा पे शासन हुआ करता है पहाड़ों का, और पहाड़ों पे शासन हुआ करता है वज्र का, और वज्र पे शासन हुआ करता है इंद्र का, और इंद्र पे शासन हुआ करता है काल का, और काल पे शासन हुआ करता है महाकाल का। इसीलिए कहा है तात राम नहीं नर भूपाला और भुवनेश्वर काल के काला। इसलिए भगवान भोले शंकर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। बनती रही है तो इस प्रकार से भगवान भोले शंकर की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद समझाने के बाद नाना प्रकार से समझाया, लेकिन श्री रावण जी महाराज नहीं मानते। और जब रावण जी महाराज नहीं मानते, जब नाना प्रकार से समझाया तो श्री रावण जी महाराज ने विभीषण को ही लात मारी। बोले सुनत दसानन उठार साई, कल तो है निकट मृत्यु अब आई। खड़े हुए कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मेरे पास रहता है, मेरा दिया हुआ खाता है, और मुझी को तू शिक्षा दे रहा है। नाना प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझते, नहीं मानते, तो लात मार करके निकाल देते हैं। और जब लात मार करके श्री विभीषण जी महाराज को निकाला, तो श्री विभीषण जी महाराज उसी समय वहां से चलते हैं और राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचते हैं। और राघवेंद्र